यूसीसी का विरोध पूरे देश में हर एक वो आदमी करेगा जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है और उसकी समझ रखता है। ये कहना कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। मुसलमान भी, क्योंकि इस मुल्क के नागरिक हैं और भारत के संविधान को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, इसीलिए मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा नुकसान ट्राइबल्स का होने वाला है, महिलाओं का होने वाला है, जो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, या जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनका होने वाला है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिमिनल मीडिया है वो मुसलमानों के विरोध को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। और हमारे जो बेईमान तंजीमें हैं जो आरएसएस के पेरोल पे हैं, उनकी दलाली करते हैं, वो भी इसको मुसलमानों का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है नहीं एक बात। और इसका विरोध करने का तरीका तो जब सामने आना चाहिए जब कोई खाका सामने आए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई खाका पेश नहीं किया, तो इसीलिए वो मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि उनके पास चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खा गया, उसका कोई जवाब नहीं है। अडानी हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा खा गया, उसका कोई जवाब नहीं है। अंबानी हमारे देश के बहुत बड़ा पैसा खा गया, उसका कोई जवाब नहीं है। उनके सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, व्यभिचार में डूबे हुए हैं। आईएसआई और चाइना के साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को बेच रहे हैं, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ड्राफ्ट और खाका सामने नहीं है, तो फिर क्यों मुसलमान ये बात कह रहे हैं कि हम यूसीसी को कबूल नहीं करेंगे, हम यूसीसी को किसी भी तरह से मंजूर क्योंकि नहीं करते? यूसीसी को मुद्दा बनाना है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। जो बेईमान तंजीमें और बेईमान और दलाल आरएसएस के जो हमारे टॉप के अपने आप को मौलाना कहने वाले जो क्रिमिनल मौलाना है, जैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्रिमिनल है ना, वैसे ही ये 100-200 मौलाना भी क्रिमिनल हैं, देशद्रोही। तो ये लोग बना रहे हैं ना मुद्दे को टैकल जब कर सकते हो आप जब कोई खाका सामने होगा। एक बात बुनियादी बात है, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, वो फंडामेंटल राइट्स में तीसरे हिस्से में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसकी कोशिश करनी चाहिए, धारा 44 जो है वो चौथे हिस्से में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इन चीज़ों की सरकार को कोशिश करनी चाहिए इसको पूरा करने की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ऐसा आता है, मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो किसी को परेशानी नहीं होगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये लिखा हुआ आ जाए कि सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो उनके ट्रेडिशनल रिवायत चली आ रही हैं वो अपने ज़ाती मसलों में, शादी के, तलाक के, प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बच्चों में तकसीम करने के, एडॉप्शन के, ये जो मुद्दे हैं जो उनकी पुरानी ट्रेडिशंस चली आ रही हैं ट्राइबल्स, वो उसको फॉलो करेंगे। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपने ट्रेडिशंस को और अपने जो उनके तरीके हैं उसको फॉलो करेगी। जो सिख कम्युनिटी है वो अपने तरीके फॉलो करेगी। आनंद मैरिज एक्ट उनके लिए लगेगा। इस तरह का अगर एक पेज का भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि सब आज़ाद हैं अपना अपना तरीका फॉलो करने का। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सब वेलकम करेंगे उसका। लेकिन मुद्दा है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मुद्दा है आईएसआई, पाकिस्तान और चाइना के साथ को देश के असली। एक घर में एक ही कानून चलेगा वरना देश बर्बाद हो जाएगा। एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। एक घर में एक कानून, एक घर में एक कानून जी, एक घर में एक संविधान चलेगा। मोदी जी को ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों की बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, समझ नहीं है। वो वही बोलते हैं जो उन्हें आरएसएस के लोग सिखा के पढ़ा के बोल देते हैं। एक घर में एक कानून चल ही रहा है ना, भारत का संविधान चल रहा है ना। और वो भारत का संविधान आर्टिकल 25 में ये कहता है कि हर एक को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी। अब मोदी जी को ये बातें पता नहीं है। अब प्रधानमंत्री हैं, उनका इस तरीके से आप उपहास ना उड़ाएं और उपहास उड़ाने की कोशिश ना करें। हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई भी बेवकूफ़ी करें, कोई भी कम अक्ली की बात करें, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें डिफेंड करेंगे। सिर्फ हम उनका विरोध जब करते हैं वो जब एंटी नेशनल कोई कार्य करते हैं। लेकिन अगर वो कोई अपनी नासमझी की वजह से कमी करते हैं तो हम उनको हमेशा डिफेंड करते हैं। एक देश में एक ही संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं।
यूसीसी के नाम पर जो बातें हो रही हैं उसमें मुसलमानों को क्या रोल अपनाना चाहिए, क्या कदम? मुसलमानों को आप स्पेसिफिक करके क्यों बताते हैं? मुसलमान कोई सबसे बड़ी बात ही मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो है, आरएसएस के शरीयत का मसला, जो तलाक दलाल का मसला। जो आरएसएस के दलाल हैं वो मौलाना और आरएसएस के लोग खुद वही तो कर रहे हैं। उनकी बात मत कीजिए। उनकी बात करना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना है और उनकी साजिश में आना, उनकी बात ही मत कीजिए। सारे देश के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, जिसमें सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, ट्राइबल्स भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, OBC आते हैं, और जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो लोग ईमानदार हैं, उनको देश के संविधान को, जो एक ही है, उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में भिजवाने का काम करना चाहिए जो किसी दूसरे प्रकार के राष्ट्र की बात भी करते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या तरह तरह के दूसरे राष्ट्रों की बात करते हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के सब लोगों को मिलकर जेलों में भिजवाने का काम करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बाकी सब मुद्दे बेकार हैं। संविधान को मजबूत करना ही सबकी जिम्मेदारी है। उसमें मुसलमानों की भी एक ही काम करना चाहिए, मुसलमानों को भी दिन रात अपने प्रोफेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लिखाई से, अपने रिलीजियस फंक्शंस को करने के बाद, नमाज रोज़ा करने के बाद फ़ौरन संविधान को मजबूत करने के लिए जुट जाना चाहिए।